ट्रेडिंग ये शब्द सुनते ही कुछ लोगों के मन में लालच की चमक दौड़ जाती है, तो कुछ को बस डर महसूस होता है कि कहीं पैसा डूब न जाए। लेकिन ट्रेडिंग सिर्फ पैसों का खेल नहीं, ये असल में एक आर्ट है, एक ऐसी कला जो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ मेंटल स्ट्रेंथ भी सिखाती है। और इसी आर्ट को मास्टर करना हर उस इंसान का सपना है जो मार्केट की इस अनदेखी दुनिया में कदम रखता है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने हजारों लोगों को ट्रेडिंग को सिर्फ नंबर्स या चार्ट्स की नजर से नहीं, बल्कि एक माइंडसेट की तरह समझने में मदद की है। मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग, जिसे लिखा है लुइस डैनियल्स ने। अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो चाहते हैं कि उनका पैसा सिर्फ बैंक में सोए नहीं, बल्कि मार्केट में उनके लिए काम करे, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। यहां मैं आपको इस किताब के हर उस हिस्से से रूबरू कराऊंगा जो आपको एक समझदार ट्रेडर बनने की दिशा में ले जाएगा। आप देखेंगे कि मार्केट में सिर्फ स्ट्रेटजी या टिप्स काम नहीं आती। यहां सबसे जरूरी चीज होती है आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपका पेशेंस, आपका सेल्फ कंट्रोल और सबसे जरूरी आपका डिसिप्लिन। लुइस डैनियल्स ने इस किताब में बताया है कि कैसे एक आम इंसान भी, जिसने कभी शेयर मार्केट की शक्ल नहीं देखी, वो भी सही अप्रोच और सही माइंडसेट से ट्रेडिंग सीख सकता है। यह किताब मार्केट की चालों से ज्यादा आपके माइंड को ट्रेन करती है ताकि आप फियर और ग्रीड जैसे इमोशंस को कंट्रोल कर सकें। इस किताब में बताया गया है कि कैसे एक बिगिनर खुद को ऐसे मार्केट गुरु से बचा सकता है जो जल्दी पैसा कमाने के नाम पर लोगों को फंसा देते हैं। सोचिए, जब आप पहली बार ट्रेडिंग अकाउंट खोलते हैं तो आपके अंदर एक अजीब सा एक्साइटमेंट होता है। हर ग्रीन कैंडल आपके फेस पर स्माइल लाती है, लेकिन जैसे ही मार्केट उल्टा चलता है तो वही स्माइल पल भर में गायब हो जाती है। यही साइकोलॉजी इस किताब का सबसे बड़ा लेसन है कि मार्केट कभी आपके हिसाब से नहीं चलेगा, लेकिन आप खुद को मार्केट के हिसाब से स्ट्रांग बना सकते हैं। आज इस वीडियो में आप सीखेंगे कि लुइस डैनियल्स कैसे हर ट्रेडर को यह समझाते हैं कि सक्सेस सिर्फ बिग प्रॉफिट से नहीं, बल्कि स्मॉल लॉसेस को मैनेज करने से आती है। यहां आपको रियल स्टोरीज मिलेंगी, ऐसे ट्रेडर्स की जिनकी कहानी शायद आपसे मिलती जुलती हो। आप जानेंगे कि कैसे एक मिडिल क्लास एम्प्लॉई ने अपनी जॉब छोड़कर ट्रेडिंग को फुल टाइम करियर बनाया और कैसे उसने मार्केट में गिरते हुए भी खुद को संभाला। यह वीडियो सिर्फ किताब का समरी नहीं है, ये एक जर्नी है जो हर उस इंसान को रिलेट करेगी जो ड्रीम्स तो देखता है लेकिन डर के कारण रिस्क नहीं ले पाता। यहां मैं सिर्फ पेजेस नहीं पढ़ने वाला, मैं आपको उन वर्ड्स के पीछे छिपे इमोशंस भी सुनाऊंगा ताकि आप महसूस कर सकें कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक डिसिप्लिन है जिसे डेली प्रैक्टिस से ही मास्टर किया जा सकता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप ट्रेडिंग में सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागने वाले भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि एक काम और कॉन्फिडेंट ट्रेडर बने, तो ये किताब और ये वीडियो आपके लिए एक रोड मैप है। वीडियो को एंड तक देखिए, हर लाइन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। चैप्टर 1, ट्रेडिंग की बुनियाद। किसी भी बड़ी इमारत की नींव जितनी मजबूत होती है, वो उतनी ही ऊंची और टिकाऊ खड़ी रह पाती है। ठीक उसी तरह ट्रेडिंग भी उसी नींव पर खड़ी होती है जिसे अक्सर नए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। हर कोई प्रॉफिट के सपने देखता है, लेकिन बहुत कम लोग ये समझ पाते हैं कि प्रॉफिट कमाने से पहले खुद को तैयार करना कितना जरूरी है। लुइस डैनियल्स जब अपनी पहली ट्रेड में फेल हुए थे तो उन्होंने वही गलती की थी। उन्होंने बुनियाद को समझे बिना ऊंची मंजिल का ख्वाब देखा था। ट्रेडिंग सुनने में जितनी आसान लगती है उतनी ही ट्रिकी भी है। लोग समझते हैं कि बस पैसे डालो, शेयर खरीदो और कुछ ही दिनों में पैसे डबल। लेकिन जब मार्केट उल्टी चाल चलता है तो वो पहली ही डील में अपनी मेहनत की कमाई गंवा बैठते हैं। बुनियाद यही कहती है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं, बल्कि एक मैराथन है जहां आपको धीरे धीरे अपने दिमाग को मार्केट के उतार चढ़ाव के हिसाब से ढालना पड़ता है। लुइस डैनियल्स की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक छोटे शहर में पले बढ़े लुइस ने कॉलेज के दिनों में अपने पॉकेट मनी से ट्रेडिंग शुरू की थी। पहले कुछ ट्रेड में थोड़े प्रॉफिट ने उन्हें कॉन्फिडेंट बना दिया, लेकिन असली शौक तब लगा जब उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स एक रूमर पर इन्वेस्ट कर दी और पूरी पूंजी साफ हो गई। उस रात उन्होंने खुद से एक वादा किया कि वो मार्केट को खेल समझना छोड़ देंगे और उसे एक स्किल की तरह सीखेंगे। यहीं से शुरू हुई उनकी ट्रेडिंग की असली जर्नी। ट्रेडिंग की बुनियाद मतलब सिर्फ डीमैट अकाउंट खोल लेना नहीं होता। ये वो सोच है जो आपको सिखाती है कि पैसा कमाना उतना मुश्किल नहीं जितना खुद को संभालना मुश्किल है। यहां हर डिसीजन इमोशन से नहीं, लॉजिक से चलता है।
आप जितने काम रहेंगे उतना बेहतर ट्रेड करेंगे। हर नया ट्रेडर यही गलती करता है कि वो दूसरों के सिग्नल या टिप्स पर पैसा लगाता है, लेकिन लुइस कहते हैं खुद की अंडरस्टैंडिंग सबसे बड़ा वेपन है। वो कहते हैं कि मार्केट में आपको खुद के पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा। किसी दोस्त, टेलीग्राम चैनल या फेक गुरु से उम्मीद मत रखो कि वो आपको अमीर बना देगा। नॉलेज ही सबसे बड़ा मास्टर है। ट्रेडिंग की असली बुनियाद डिसिप्लिन है। आप हर रोज मार्केट को ऑब्जर्व करो, ट्रेंड को समझो, न्यूज को स्टडी करो, हर लॉस से सीखो, पैनिक में कभी डिसीजन मत लो। ये वो बातें हैं जो किताब के पहले पेज से ही झकझोर देती हैं, क्योंकि यही वो सच है जो हर बिगिनर को सबसे पहले पता होना चाहिए। सोचिए, एक किसान बीज बोने से पहले कितनी मेहनत करता है। मिट्टी को तैयार करता है, खाद डालता है, सही मौसम का इंतजार करता है। लेकिन अगर वो बिना तैयारी के बीज बो देगा तो फसल खराब ही होगी। वही हाल ट्रेडिंग में भी है। तैयारी जितनी मजबूत होगी, रिजल्ट उतना ही ग्रीन होगा। लुइस डैनियल्स अपने रीडर्स को एक सीधी बात समझाते हैं, कोई भी एक्सपर्ट एक रात में एक्सपर्ट नहीं बनता। ट्रेडिंग में आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। पैसा वही कमाएगा जो अपने माइंड को सबसे पहले ट्रेन करेगा। एक बार ये बेस तैयार हो गया तो टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट्स, रिस्क मैनेजमेंट जैसी चीजें बाद में भी सीखी जा सकती हैं। लेकिन स्ट्रांग बेस के बिना सब बेकार है। कई बार लोग कहते हैं मार्केट में लक चलती है, लेकिन लुइस ने साबित किया कि लक से ज्यादा चलता है लॉजिक। अगर लक से ही सब चलता तो हजारों लोग लाखों रुपए नहीं गंवाते। ट्रेडिंग की बुनियाद यही कहती है कि पहले अपने अंदर के लालच और डर को पहचानो, खुद को समझो, फिर मार्केट को समझना आसान हो जाएगा। आज अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बात दिल में बैठा लो, चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, बिना स्ट्रांग फाउंडेशन के वो मार्केट में ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। नॉलेज ही सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जितना खुद को सिखाओगे उतना ही ग्रो करोगे। लुइस डैनियल्स की यह किताब सिर्फ शेयर मार्केट की बातें नहीं सिखाती, ये माइंडसेट की ट्रेनिंग देती है जो किसी भी ट्रेडर को स्ट्रांग बना देती है। तो ट्रेडिंग को शॉर्टकट समझने की गलती मत करो, इसे एक स्किल की तरह सीखो, प्रैक्टिस करो और खुद को उस लेवल पर लेकर जाओ जहां मार्केट की चाल नहीं, आपका कॉन्फिडेंस आपका प्रॉफिट तय करेगा। यही है ट्रेडिंग की सबसे मजबूत बुनियाद और यही है वो सॉलिड स्टार्ट जो आपको भी जीरो से हीरो बना सकता है। चैप्टर 2, मार्केट का मनोविज्ञान। मार्केट सुनने में जितना सीधा लगता है, असल में उतना ही अनप्रेडिक्टेबल भी है। कोई कहता है कि यह सिर्फ नंबर्स का खेल है, कोई कहता है कि यह सिर्फ लक है, लेकिन हकीकत यह है कि मार्केट असल में माइंड का गेम है। हर शेयर के पीछे, हर ग्रीन और रेड कैंडल के पीछे छिपा होता है इंसानी मन का साइकोलॉजी, और वही साइकोलॉजी तय करती है कि कोई ट्रेडर बनेगा विनर या हार जाएगा सब कुछ। यही साइकोलॉजी सिखाती है कि मार्केट में टिकना सिर्फ स्ट्रैटेजी से नहीं, अपने दिमाग पर काबू रखने से आता है। सोचिए, एक आम इंसान जिसने अपनी पहली सैलरी से थोड़ा सा पैसा जोड़कर ट्रेडिंग में कदम रखा। पहले दिन ही जैसे ही उसने प्रॉफिट कमाया, उसकी आंखों में सपने पलने लगे। उसे लगा अब तो रोज ग्रीन कैंडल चलेगी और कुछ ही महीनों में वो अमीरी की दुनिया में होगा। लेकिन अगले दिन वही मार्केट पलटा और प्रॉफिट का लालच एक झटके में नुकसान में बदल गया। यहीं से शुरू होता है साइकोलॉजी का असली खेल, लालच और डर का टग ऑफ वॉर। लुइस डैनियल्स ने इस हिस्से में बिल्कुल साफ कहा कि मार्केट हर किसी को सपने दिखाता है, पर वो सिर्फ उसी को रिवॉर्ड देता है जो खुद के माइंडसेट को स्ट्रांग रख पाता है। एक कहानी है, एक ट्रेडर था जिसने शुरुआती दिनों में एक बड़ी मिस्टेक की। उसने एक ही कंपनी में सारा पैसा लगा दिया, बस इस उम्मीद में कि यह स्टॉक ऊपर जाएगा। न्यूज चैनल्स ने कहा, सोशल मीडिया ने कहा, और उसने बिना सोचे समझे अपनी हार्ड अर्न सेविंग्स लगा दी। कुछ दिन तक स्टॉक ऊपर गया, उसने प्रॉफिट भी कमाया, लेकिन फिर मार्केट ने करवट ली, न्यूज उलटी पड़ी और वो प्रॉफिट एक बड़े लॉस में बदल गया। उस लॉस से ज्यादा नुकसान उसे खुद की वीक साइकोलॉजी ने दिया, क्योंकि उसने पैनिक में गलत डिसीजंस लेने शुरू कर दिए। यही होता है, मार्केट गिरता नहीं, ट्रेडर्स का माइंडसेट गिरता है। जो लोग ट्रेडिंग में ज्यादा सक्सेसफुल हैं, उन्होंने मार्केट से ज्यादा खुद को पढ़ा है। उन्होंने अपने माइंड को तैयार किया है कि वो लालच के आगे न झुके और डर के सामने न गिरे। जब सब बाय कर रहे हों तब भी काम रहो, और जब सब पैनिक में बेच रहे हों तब भी पैनिक मत करो। यही माइंड की ट्रेनिंग इस किताब में सिखाई गई है। लुइस डैनियल्स कहते हैं कि हर ट्रेडर को अपनी स्ट्रेंथ अपनी इमोशनल कंट्रोल से बनानी चाहिए। नंबर्स की लैंग्वेज तो सबको आती है, लेकिन माइंड की लैंग्वेज जिसने समझ ली,
वही मार्केट का सच्चा आर्टिस्ट बनता है। मार्केट एक जिंदा चीज है, ये हर सेकंड आपकी टेस्टिंग करता है। छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स आपका ग्रीड टेस्ट करती हैं और अचानक गिरती लाल लाइंस आपका पेशेंस। सोचिए, अगर आपके अंदर वो पेशेंस है कि आप लॉस को एक्सेप्ट कर सको और वो करेज है कि आप पैनिक में भी काम रह सको, तो मार्केट खुद बताउस पोमेकेरी वो की द खुद आपको रिवॉर्ड करेगा। यही बात हजारों ट्रेडर्स भूल जाते हैं। वो स्ट्रैटेजी पर हजारों रुपए खर्च कर देंगे, सिग्नल्स खरीद लेंगे, टिप्स लेंगे, लेकिन अपनी थिंकिंग को कंट्रोल में रखना नहीं सीखेंगे। ट्रेडिंग के मैदान में असली विनर वो नहीं जो हर ट्रेड में प्रॉफिट कमाए, बल्कि वो होता है जो लॉस को भी स्माइल के साथ हैंडल कर सके। माइंडसेट को जीतना हर स्ट्रैटेजी से बड़ा है। यही वो सीक्रेट है जो लुइस डैनियल्स ने अपनी किताब में बार बार दोहराया कि प्रॉफिट कभी गारंटीड नहीं होता, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन हमेशा आपके हाथ में होता है। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में आता है तो उसे बिगेस्ट एनिमी दिखता है मार्केट क्रैश, पर असली एनिमी उसका खुद का माइंड होता है। लुइस डैनियल्स कहते हैं, मार्केट से लड़ने की जरूरत नहीं, माइंड को जीतने की जरूरत है, और जो ये कर लेता है वही असली आर्टिस्ट बन जाता है ट्रेडिंग का। तो अगर आपको भी मार्केट से प्रॉफिट चाहिए तो पहले खुद को तैयार करो। फियर और ग्रीड के इस खेल को समझो और अपना माइंडसेट इतना स्ट्रांग करो कि मार्केट आपको हिला ना सके। यही ट्रेडिंग का असली साइकोलॉजी है, और जो इसे समझ गया वो किसी भी मार्केट में किसी भी हालत में हार नहीं मानता। यही है वो माइंडसेट जो हर ट्रेडर को अमीर नहीं बल्कि फ्री बनाता है, फाइनेंशियली और मेंटली। ट्रेडिंग सिर्फ पैसों से नहीं, माइंड से जीती जाती है, और यही सबसे बड़ी रियलिटी है जो हर बिगिनर को सबसे पहले समझनी चाहिए। चैप्टर 3, रिस्क और रिवॉर्ड। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार मार्केट में कदम रखता है तो उसके मन में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, अगर पैसा डूब गया तो। और शायद यही डर लाखों लोगों को ट्रेडिंग से दूर कर देता है। लेकिन सच्चाई यह है कि रिस्क से भागकर कभी रिवॉर्ड नहीं मिलता। रिस्क और रिवॉर्ड का रिश्ता बिल्कुल वैसे ही है जैसे जिंदगी में मेहनत और सफलता का। एक को अपनाओगे तो दूसरा खुद ब खुद आपके कदमों में आएगा। लुइस डैनियल्स ने इसी सच्चाई को समझाते हुए एक ऐसी कहानी सुनाई है जो हर बिगिनर के दिल को छू जाती है। एक वक्त था जब एक नौजवान लड़का जिसका नाम था रायन, उसने अपनी पहली सैलरी से कुछ पैसे बचाकर शेयर मार्केट में लगाया। उसे लगा बस अब कुछ ही हफ्तों में वो करोड़पति बन जाएगा। पर हुआ क्या, मार्केट गिरा, उसके पैसे आधे से ज्यादा डूब गए। रायन टूट गया। उसने कसम खा ली कि अब कभी शेयर्स में पैसा नहीं लगाएगा। लेकिन फिर एक दिन उसने ट्रेडिंग के बारे में सही से पढ़ना शुरू किया। उसे समझ आया कि असली खेल पैसों का नहीं, माइंडसेट और स्ट्रैटेजी का होता है। उसे पता चला कि रिस्क कोई दुश्मन नहीं, बल्कि वही एक रास्ता है जो उसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जा सकता है। रिस्क को मैनेज करना ही एक ट्रेडर की सबसे बड़ी कला है। जब आप मार्केट में पैसे लगाते हैं तो हर एक ट्रेड में एक रिस्क छुपा होता है, लेकिन साथ ही वो रिस्क आपको उस प्रॉफिट के दरवाजे तक भी ले जाता है जिसके बारे में आप सपना देखते हो। फर्क बस इतना है कि ज्यादातर लोग रिस्क को कंट्रोल करना नहीं सीखते, वो बस किस्मत के भरोसे ट्रेड डालते रहते हैं। लुइस डैनियल्स ने साफ कहा है कि रिस्क को बिना समझे अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो वो जुआ है, लेकिन रिस्क को प्लान और स्ट्रैटेजी के साथ मैनेज करो तो वही रिस्क आपको रिवॉर्ड देता है। सोचिए, एक फार्मर भी हर साल बीज बोता है तो उसे पता होता है कि बारिश कम हुई तो फसल खराब हो सकती है। ये रिस्क है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बीज बोना छोड़ दे। वो रिस्क को समझकर तैयारी करता है, इंश्योरेंस लेता है, ज्यादा पानी के इंतजाम करता है और सही वक्त पर फसल काटता है। ठीक वैसे ही एक ट्रेडर को भी मार्केट के हर रिस्क को पहले से समझना होता है, उसे कैलकुलेट करना होता है। लुइस डैनियल्स बताते हैं कि हर सफल ट्रेडर के अंदर एक खास आदत होती है। वो लॉस को छोटा रखता है और प्रॉफिट को लंबा चलने देता है। लेकिन नए ट्रेडर्स उल्टा करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही डर जाते हैं और ट्रेड बंद कर देते हैं। लेकिन जैसे ही लॉस होता है वो इंतजार करते रहते हैं कि शायद मार्केट वापस लौट आएगा। यही सबसे बड़ी गलती है जो रिस्क और रिवॉर्ड के संतुलन को तोड़ देती है। मार्केट में सही वक्त पर रिस्क लेना भी एक टैलेंट है। कई बार ऐसा मौका आता है जब सब लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, लेकिन वही ट्रेडर जो रिस्क को समझता है वो सही वक्त पर एंट्री लेता है और बड़ा प्रॉफिट बनाता है। इसके लिए डिसिप्लिन चाहिए, सेल्फ कंट्रोल चाहिए और सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस चाहिए। रायन ने भी धीरे धीरे यही सीख लिया। उसने छोटे लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीख लिया,
उसने ट्रेड्स पर स्टॉप लॉस लगाना सीखा। उसने हर बार बड़ा जैकपॉट मारने की उम्मीद छोड़ दी और कंसिस्टेंट स्मॉल प्रॉफिट्स कमाने की आदत बना ली। देखते ही देखते वही लड़का जिसने पहली बार में ही पैसे गंवा दिए थे, वो अब अपने छोटे छोटे कैलकुलेटेड रिस्क से बड़ा पोर्टफोलियो बना चुका था। ट्रेडिंग की दुनिया में रिस्क को दुश्मन मत समझो, उसे अपना मेंटर बनाओ। जितना ज्यादा आप रिस्क की साइकोलॉजी को समझोगे, उतना ही ज्यादा रिवॉर्ड आपकी झोली में आएगा। हर ट्रेड से पहले खुद से एक सवाल पूछो, अगर ये ट्रेड उल्टा चला गया तो मैं कितना लॉस झेल सकता हूं? और अगर जवाब तुम्हारे कंफर्ट जोन में है, तभी आगे बढ़ो। यही स्मार्ट ट्रेडर की पहचान होती है। आखिर में याद रखो, मार्केट सिर्फ ब्रेव को रिवॉर्ड देता है, लेकिन ब्रेव वही है जो रिस्क को समझकर उसे कंट्रोल में रखकर कदम बढ़ाता है। डर कर पीछे हटने वालों को सिर्फ अफसोस मिलता है, लेकिन रिस्क लेने वालों को एक्सपीरियंस, नॉलेज और वो रिवॉर्ड मिलता है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर देता है। तो रिस्क लो, लेकिन समझदारी से। तभी ट्रेडिंग आपके लिए सिर्फ पैसों का खेल नहीं, बल्कि फाइनेंशियल फ्रीडम की असली सीढ़ी बन पाएगी। चैप्टर 4, टेक्निकल एनालिसिस। सोचिए, आप अपने कमरे में बैठे हैं, लैपटॉप खुला है, स्क्रीन पर रंग बिरंगे चार्ट्स, हरे लाल कैंडल्स ऊपर नीचे दौड़ती नजर आ रही हैं। दिल की धड़कन भी मार्केट के सिग्नल की तरह कभी तेज हो जाती है, कभी एकदम शांत। कुछ लोग इसे नंबर्स का खेल कहते हैं, कुछ लोग इसे लक मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ लाइंस और इंडिकेटर्स का जाल नहीं है। यह एक ऐसी भाषा है जो मार्केट हर रोज हमसे बोलता है, हमसे भी है। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इसे सुन पाते हैं और कुछ बस भीड़ में खो जाते हैं। लुइस डैनियल्स कहते हैं कि अगर कोई ट्रेडर अपनी आंखों को ट्रेन कर ले, तो मार्केट कभी उसे धोखा नहीं दे सकता। टेक्निकल एनालिसिस वो मैजिकल टूल है जिससे आप किसी भी स्टॉक या इंडेक्स की कहानी बिना किसी ब्रेकिंग न्यूज के समझ सकते हैं। चार्ट पर बनती हर कैंडल, हर पैटर्न एक सिग्नल होती है, और अगर इंसान इसे पढ़ना सीख जाए तो वो मार्केट के माइंड को पढ़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस सीखना मुश्किल है। उन्हें लगता है कि इतने सारे इंडिकेटर्स, मूविंग एवरेजेस, RSI, MACD, ये सब किसी जादूगर का खेल है। लेकिन हकीकत तो ये है कि एक आम इंसान भी इसे सीख सकता है, बस उसे अपनी आंखों को पैटर्न्स पहचानना सिखाना होता है। जैसे एक बच्चा धीरे धीरे अल्फाबेट्स जोड़कर वर्ड्स बनाना सीखता है, वैसे ही एक ट्रेडर चार्ट्स के पैटर्न्स को डिकोड करना सीखता है। कई साल पहले की बात है। एक छोटे शहर का लड़का था जिसका नाम था राजीव। उसने ट्रेडिंग के बारे में सिर्फ YouTube वीडियोस से सीखा। शुरू में लॉसेस हुए, लोगों ने मजाक उड़ाया, घर वालों ने कहा कि यह सब जुआ है, लेकिन राजीव ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात कैंडलस्टिक पैटर्न्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस को ऑब्जर्व करना शुरू किया। हर लॉस उसके लिए एक लेसन बन गया। धीरे धीरे उसने प्राइस एक्शन को महसूस करना सीखा। उसे अब चार्ट्स में स्टोरी नजर आने लगी। आज वही राजीव एक फुल टाइम ट्रेडर है जिसने अपनी नौकरी छोड़कर सिर्फ ट्रेडिंग से घर चलाना सीख लिया है। टेक्निकल एनालिसिस की यही ताकत है। ये आपको ब्लाइंड ट्रेडर नहीं बनाता, बल्कि आपके अंदर का डाउट खत्म करता है। जब भी आप किसी ट्रेड में एंट्री लेते हैं तो आप अपनी वजह जानते हैं, आपका स्टॉप लॉस स्ट्रांग होता है और एग्जिट प्लान पहले से तय होता है। मार्केट के उतार चढ़ाव में भी आप पैनिक नहीं करते, क्योंकि चार्ट आपको साफ साफ दिखा देता है कि ट्रेंड कहां जा रहा है। एक एक्सपीरियंस ट्रेडर को देखिए, वो इंडिकेटर्स पर डिपेंड कम रहता है। वो प्राइस को ऑब्जर्व करता है, वॉल्यूम को देखता है, ट्रेंड लाइंस खींचता है और फिर डिसाइड करता है कि मार्केट उसे क्या सिग्नल दे रहा है। यही टेक्निकल एनालिसिस की असली ताकत है। ये किसी गुरु के टिप पर डिपेंड रहने की आदत खत्म करता है। लुइस डैनियल्स बताते हैं कि चार्ट सिर्फ पास्ट की कहानी नहीं सुनाते, ये फ्यूचर का संकेत भी देते हैं। अगर कोई समझ पाए कि मार्केट की ब्रेथ कैसी चल रही है, तो उसे कहीं और से कंफर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि दुनिया के टॉप ट्रेडर्स, चाहे वो फॉरेक्स में हो, कमोडिटीज में हो या स्टॉक्स में, हर कोई चार्ट्स के पीछे छुपी भाषा को डिकोड करना जानता है। टेक्निकल एनालिसिस सीखना आपको इंस्टेंट प्रॉफिट नहीं देता, लेकिन यह आपको गलत एंट्री से बचाता है, जल्दबाजी में ट्रेड लेने से रोकता है और डिसिप्लिन सिखाता है। यह आपको एक पैटर्न पहचानने वाला आर्टिस्ट बना देता है, जो चार्ट्स की भाषा को पढ़कर फ्यूचर की तैयारी कर लेता है। सोचिए, कितनी ताकतवर स्किल है ये। किसी ब्रेकिंग न्यूज या टीवी एक्सपर्ट के सिग्नल का इंतजार नहीं, बस आप और आपके चार्ट्स
एक शांत माइंडसेट और क्लियर प्लान, यही असली फ्रीडम है। और यही इस किताब की सबसे बड़ी लेगेसी है कि ट्रेडिंग लक से नहीं, ऑब्जर्वेशन से जीतता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नेक्स्ट ट्रेड सिर्फ गैम्बल ना हो, तो टेक्निकल एनालिसिस को अपना शील्ड बना लीजिए। प्रैक्टिस करिए, चार्ट से दोस्ती करिए और देखिए कैसे ये लाइंस, कैंडल्स और पैटर्न्स आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि मार्केट की ये भाषा जिसने सीख ली, उसके लिए प्रॉफिट बस टाइम का खेल है। चैप्टर 5, फंडामेंटल एनालिसिस। इमेजिन करिए, एक शहर की भीड़ में खड़ा वो इंसान जो रोज अखबार में शेयर मार्केट का पन्ना पलट कर देखता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि आखिर ये कंपनीज अपना प्राइस क्यों बदलती हैं। क्यों किसी एक खबर से लोग करोड़पति बन जाते हैं और किसी एक रूमर से सब कुछ जीरो हो जाता है। यही सवाल लुइस डैनियल्स को भी परेशान करते थे जब उन्होंने पहली बार इन्वेस्टिंग की दुनिया में कदम रखा। उनका मानना था कि अगर आप सच में ट्रेडिंग को एक आर्ट की तरह मास्टर करना चाहते हैं, तो सिर्फ चार्ट्स देखना, इंडिकेटर्स लगाना या टिप्स पर पैसा लगाना काफी नहीं। असली ताकत तब आती है जब आप कंपनीज के अंदर झांकना सीख जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है फंडामेंटल एनालिसिस की असली कहानी। किसी भी कंपनी की असली वैल्यू उसके अंदर छुपी उन कहानियों में होती है जो बैलेंस शीट और एनुअल रिपोर्ट्स के पीछे छुपी रहती हैं। लुइस डैनियल्स बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक छोटी सी टेक्सटाइल कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया था। कंपनी के शेयर्स बहुत सस्ते थे, चार्ट्स भी ठीक ठाक लग रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसके फाइनेंशियल्स पढ़े, रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेट और फ्यूचर प्लान्स, तो समझ आया कि वो कंपनी बाहर से जितनी स्ट्रांग दिखती थी, अंदर से उतनी ही खोखली थी। ये वही पल था जब उन्हें एहसास हुआ कि बिना फंडामेंटल एनालिसिस के ट्रेडिंग करना मतलब बिना फाउंडेशन के महल बनाना है जो कभी भी गिर सकता है। कई लोग सोचते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ बड़े इन्वेस्टर्स के लिए होता है, पर सच्चाई यह है कि यही एनालिसिस एक आम इंसान को बिग प्लेयर्स की भीड़ में टिकाए रखता है। इमेजिन करिए, आप शेयर खरीदने जा रहे हैं, किसी ने कहा बाय कर लो, प्राइस ऊपर जाएगा। आप बिना सोचे पैसे लगा देते हैं। लेकिन अगर आपने खुद कंपनी के नंबर्स, उसके प्रमोटर्स, उसके प्रोडक्ट और इंडस्ट्री ट्रेंड्स को पढ़ा होता, तो आप दूसरों की बातों पर डिपेंड नहीं रहते। फंडामेंटल एनालिसिस आपको फ्रीडम देता है अपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजंस खुद लेने की। लुइस डैनियल्स बताते हैं कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले यह समझना जरूरी है कि वो कंपनी पैसे कैसे कमाती है, उसका प्रॉफिट कहां से आता है, क्या उसके ऊपर लोन तो नहीं, उसका फ्यूचर कैसा दिखता है। इमेजिन करिए एक ऐसा दोस्त जो आज बहुत स्टाइल में घूमता है, लेकिन अंदर से कर्ज में डूबा है। कल को अगर वो गिर पड़े तो आपको सरप्राइज नहीं होना चाहिए। कंपनीज भी बिल्कुल वैसी ही होती हैं। अगर उनका डेट ज्यादा है, रेवेन्यू गिर रहा है, प्रोमोटर्स पर केसेस चल रहे हैं, तो चाहे प्राइस कितना भी अच्छा क्यों न लग रहा हो, वो कभी भी टूट सकता है। लुइस डैनियल्स कहते हैं कि फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ नंबर्स नहीं, बल्कि उन नंबर्स में छिपी स्टोरीज को पढ़ने की कला है। एक बार उन्होंने एक ऑटो कंपनी पर रिसर्च की थी। उस कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे थे। मार्केट में रूमर्स थे कि यह कंपनी बंद होने वाली है, पर जब उन्होंने रिपोर्ट्स पढ़ी तो पता चला कि कंपनी ने फ्यूचर के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। धीरे धीरे मार्केट को भी ये बात समझ आई और एक वक्त ऐसा आया जब उसी कंपनी के शेयर्स ने 5 गुना रिटर्न दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने उसके फंडामेंटल्स को सही समय पर समझ लिया। कितना भी बड़ा टेक्निकल ट्रेडर क्यों ना हो, मार्केट के लंबे खेल में वही जीतता है जो कंपनीज के डीएनए को पढ़ना जानता है। फंडामेंटल एनालिसिस आपको पैनिक सेलिंग से बचाता है। जब मार्केट गिरता है तो लोग डरकर बेच देते हैं, लेकिन जिसने कंपनी की असली हालत समझी होती है, वो डिप में बाइंग अपॉर्चुनिटी देखता है। यही फर्क एक कॉमन ट्रेडर और एक स्मार्ट ट्रेडर में होता है। मार्केट में नॉइज बहुत होती है, टीवी एक्सपर्ट्स, व्हाट्सएप टिप्स, फेक न्यूज, पर फंडामेंटल एनालिसिस आपके माइंड को शांत रखता है। आप भीड़ से अलग होते हैं। आप समझ जाते हैं कि कब होल्ड करना है, कब सेल करना है और कब इग्नोर करना है। लुइस डैनियल्स यही कहते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कोई शॉर्टकट नहीं है। यह एक जर्नी है जहां हर नंबर एक क्लू देता है, हर रिपोर्ट एक हिडन ट्रूथ बताती है और हर डिसीजन आपको मजबूत बनाता है। फंडामेंटल एनालिसिस वो टॉर्च है जो आपको अंधेरे मार्केट में रास्ता दिखाती है। तो अगली बार जब आप किसी भी स्टॉक में पैसे लगाने का सोचें, तो बस इतना याद रखिए, चार्ट्स कभी भी आपको आधी पिक्चर दिखाते हैं। असली पिक्चर छुपी होती है बैलेंस शीट्स,
कैश फ्लो स्टेटमेंट्स और प्रोमोटर्स की इंटेग्रिटी में। और इन्हें पढ़ने की आदत डालकर ही आप सच में मास्टर बन सकते हैं। मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का वो हिस्सा जो आपको लॉन्ग टर्म में दूसरों से अलग खड़ा करता है। यही असली शक्ति है और यही असली लर्निंग है। चैप्टर 6, ट्रेडिंग प्लान बनाना। कई बार लोग ट्रेडिंग को एक शॉर्टकट समझ लेते हैं, जैसे बस कुछ टिप्स पकड़ो, 2-4 चार्ट देखो और अगले ही दिन पैसे डबल। लेकिन सच यही है कि यह ड्रीम एक झटके में टूट जाता है जब पहला ही ट्रेड उल्टा चला जाता है। लुइस डैनियल्स ने अपनी इस किताब में जिस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है वो है एक स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग प्लान। क्योंकि ट्रेडिंग में बिना प्लान के उतरना वैसा ही है जैसे तेज समुंदर में बिना पतवार की नाव लेकर चल देना। किस दिशा में जाओगे, कैसे लौटोगे, कोई नहीं जानता। एक ट्रेडर का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ उसका ट्रेडिंग प्लान ही होता है। और ये कोई प्रिंटेड टेम्पलेट नहीं होता, ये आपके माइंडसेट और लाइफस्टाइल से जुड़ा होता है। इमेजिन कीजिए एक नया ट्रेडर जिसने अभी अभी डीमैट अकाउंट खोला है। पहली ही बार उसने किसी टेलीग्राम चैनल से स्टॉक टिप खरीदा। सुबह 1000 रुपए का प्रॉफिट देखा। वो इतना एक्साइटेड हुआ कि उसने और पैसे डाल दिए। मार्केट ने पलटी मारी और 1000 के प्रॉफिट के बाद 5000 का लॉस खड़ा हो गया। उस लॉस के बाद उसके पास कोई रोड मैप नहीं था। वो बस सोचता रहा कि अब क्या करूं। यही प्रॉब्लम होती है जब कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं होता। लुइस डैनियल्स बार बार कहते हैं कि ट्रेडिंग कोई गट फीलिंग का गेम नहीं है, बल्कि एक रिटन स्ट्रैटेजी है जिसमें एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट, टारगेट, स्टॉप लॉस सब कुछ पहले से तय होता है। यह प्लान आपके इमोशंस को बांधता है ताकि आप मार्केट के उबाल में बह न जाएं। सोचिए, जब मार्केट लाल हो रहा हो, हर जगह पैनिक छाया हो, तो वही ट्रेडर स्टेबल रहता है जिसके पास रिटन प्लान होता है। बाकी सब बस भीड़ में शाउट करते रहते हैं, बेच दो, खरीद लो। लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर जानता है कि वो कब तक होल्ड करेगा, कहां एग्जिट करेगा और कितने लॉस पर ट्रेड काट देगा। एक बार एक स्मॉल टाउन से आए लड़के की कहानी सुनिए। उसने एक बड़े ट्रेडर की बायोग्राफी पढ़कर सीखा कि प्रॉफिट तो सब देखते हैं, पर लॉस कोई मैनेज नहीं करता। उसने अपना पहला रूल बनाया, नेवर ट्रेड विदाउट प्लान। उसने हर ट्रेड से पहले अपना छोटा सा प्लान बनाया। किस कीमत पर बाय करेगा, कहां सेल करेगा और मैक्सिमम कितना लॉस सह सकेगा। शुरू में दोस्तों ने मजाक उड़ाया, किताबों से सीखकर क्या करेगा, पर वही प्लान उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। बाकी लोग लॉस में रोते रहे, वो लॉस को मैनेज करता रहा। आज वो ट्रेडिंग से ही अपने परिवार को एक अच्छा लाइफ दे रहा है, सिर्फ इसलिए कि उसने मार्केट को बिना प्लान के खेलने नहीं दिया। लुइस डैनियल्स मानते हैं कि प्लान सिर्फ नंबर्स नहीं होते, उसमें आपकी साइकोलॉजी छिपी होती है। जब आप बार बार सेम पैटर्न पर टिके रहते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन बनता है। आप इमोशनल ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, आप मार्केट के हर नॉइज को इग्नोर करना सीखते हैं, और यही लॉन्ग टर्म सक्सेस की कुंजी है। हर बड़ा ट्रेडर, चाहे वॉरेन बफेट हो या कोई और लेजेंड, सबने अपनी स्ट्रैटेजी को लिखकर बार बार टेस्टिंग करके मार्केट में धैर्य के साथ उतारा। वो कभी भी व्हाट्सएप या टेलीग्राम से टिप्स लेकर ब्लाइंडली ट्रेड नहीं करते। उनका प्लान ही उनकी सबसे बड़ी शील्ड है, और यही शील्ड इस किताब में आपको बनानी सिखाई गई है। ट्रेडिंग प्लान आपको मार्केट के तूफान में गिरने नहीं देता। ये वो एंकर है जो आपकी बोट को सही जगह पर रोकता है। जब आप लॉस में होते हैं, प्लान बताता है कहां रुकना है। जब प्रॉफिट में होते हैं, प्लान कहता है लालच मत कर, एग्जिट कर। यही बैलेंस आपको विनर बनाता है। तो ट्रेडिंग में सक्सेस चाहते हो तो सबसे पहले खुद से एक वादा करो कि बिना प्लान के कभी ट्रेड नहीं करोगे। चाहे छोटा अमाउंट हो या बड़ा, हर ट्रेड का ब्लूप्रिंट पहले तैयार होगा, और जब आपका प्लान पक्का होगा तभी मार्केट के हर उतार चढ़ाव में आप स्टेबल रहोगे। यही सीख है, ट्रेडिंग को लक या गेसवर्क न बनाओ, इसे एक प्रोफेशन की तरह ट्रीट करो। और जैसे कोई डॉक्टर बिना डायग्नोसिस के दवा नहीं देता, वैसे ही एक स्मार्ट ट्रेडर बिना प्लान के ट्रेड नहीं करता। यही प्लान आपको उस भीड़ से अलग खड़ा करता है जो मार्केट में हर दिन बस हारती रहती है। तो आज से प्लान बनाओ, खुद को भरोसा दिलाओ और ट्रेडिंग को अपनी मेहनत और डिसिप्लिन से मास्टर करो, क्योंकि यही है मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग का असली सार। चैप्टर 7, इमोशंस पर काबू। सोचिए, एक ऐसी रात जब आप अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर मार्केट के चार्ट्स को घूर रहे हैं, आंखें थकी हुई हैं, लेकिन दिल में एक उम्मीद चमक रही है, शायद कल का दिन आपको करोड़पति बना दे। पर इसी उम्मीद के साथ कहीं ना कहीं डर भी छिपा होता है। क्या होगा अगर मार्केट उल्टा चला गया?
यही फियर और ग्रीड हर ट्रेडर का सबसे बड़ा दुश्मन है। लुइस डैनियल्स ने इस किताब में ट्रेडिंग के इसी सबसे खतरनाक पहलू को सबसे ज्यादा रियल तरीके से सामने रखा है। इमोशंस पर काबू। एक इंसान अपनी पूरी सेविंग्स लगाकर मार्केट में उतरता है। पहले दिन थोड़ा प्रॉफिट होता है, दिल में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब तो बस कुछ ही दिनों में बड़ी गाड़ी, बड़ा घर। लेकिन जैसे ही मार्केट थोड़ा सा उल्टा चलता है, वही इंसान घबरा जाता है। वो लॉस को एक्सेप्ट करने की जगह होप में फंस जाता है, अभी रिकवर हो जाएगा। पर वो रिकवर नहीं होता, लॉस बढ़ता जाता है। यही वो जगह है जहां मैक्सिमम लोग हार मान लेते हैं। प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं होती, माइंड की होती है। ट्रेडिंग कोई मैजिकल मशीन नहीं है जहां पैसे डालकर जैकपॉट निकलेगा। ये एक बैटलफील्ड है जहां जीतने के लिए सबसे पहले अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। कई लोग इंडिकेटर्स बदलते रहते हैं, नए गुरुज ढूंढते हैं, टेलीग्राम सिग्नल्स पर डिपेंड करते हैं, लेकिन वो कभी अपनी खुद की साइकोलॉजी पर काम नहीं करते। इसी वजह से वो हर बार एक ही साइकिल में फंस जाते हैं, ज्यादा प्रॉफिट के लालच में बिगर रिस्क लेना, और फिर जब मार्केट नीचे जाता है तो पैनिक में सब कुछ बेच देना। लुइस डैनियल्स ने एक कहानी बताई है, एक ट्रेडर की जिसने पहले साल में ही बड़ी पोजीशन ले ली थी। उसे हर ट्रेड में सिर्फ प्रॉफिट ही नजर आता था। मार्केट में न्यूज आई, उसे लगा अब तो उसके शेयर्स उड़ने वाले हैं। उसने फैमिली की इमरजेंसी फंड तक लगा दी। कुछ हफ्तों में मार्केट गिरा। उसने लॉस कट नहीं किया क्योंकि उसे ईगो ने रोक लिया, मैं गलत नहीं हो सकता। अंत में वो ट्रेडर टूट गया, पैसा भी गया और आत्मविश्वास भी। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा लेसन यही है, अपने माइंड को कंट्रोल करना। जब तक आप फियर और ग्रीड को हैंडल नहीं करोगे, तब तक स्ट्रैटेजी, टूल्स, इंडिकेटर्स कुछ काम नहीं आएगा। एक सच्चा ट्रेडर वही है जो लॉस को एक्सेप्ट करना सीख ले और प्रॉफिट के पीछे भागने से पहले रिस्क को मैनेज करना जान ले। प्रॉफिट अपने आप आएगा, लेकिन माइंडसेट तैयार होना चाहिए। जब कैंडल लाल हो तो पैनिक में डिसीजन लेना आसान है, दिल धड़कता है, हाथ कांपते हैं, पर यहीं पर आपके अंदर का असली ट्रेडर जागता है। सही डिसीजन वही होता है जो इमोशन से नहीं, लॉजिक से लिया जाए। लुइस डैनियल्स कहते हैं, खुद को मार्केट के ऊपर रखना सीखो। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने इमोशंस को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। यह किताब बार बार याद दिलाती है कि ट्रेडिंग में आप अपनी साइकोलॉजी के स्लेव नहीं, मास्टर बनो। हर दिन मार्केट ओपन होने से पहले माइंड को काम करो, अपने रूल्स को बार बार पढ़ो, खुद से पूछो, क्या मैं लालच में तो नहीं आ रहा? क्या मैं डर से डिसीजन बदल रहा हूं? और यही क्वेश्चंस आपको भीड़ से अलग खड़ा कर देते हैं। ट्रेडिंग डेस्क पर बैठा हर इंसान करोड़ों कमाने का सपना लेकर आता है, लेकिन लाखों लोग वही पुराने ट्रैप में फंसकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चार्ट्स पढ़ना तो सीख लिया, पर खुद के माइंड को पढ़ना नहीं सीखा। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग को अपनी जिंदगी बदलने वाला आर्ट बनाना चाहते हो, तो इमोशंस पर मास्टरी लानी ही पड़ेगी। हर ट्रेड के साथ सिर्फ प्रॉफिट का सपना मत देखो, लॉस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी भी रखो। और सबसे जरूरी, मार्केट में सरवाइव करने के लिए सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है सेल्फ कंट्रोल। लुइस डैनियल्स ने बस इतना ही कहा, चार्ट्स बदलेंगे, प्राइस बदलेंगे, ट्रेंड बदलेंगे, पर माइंडसेट अगर स्ट्रांग है तो लॉस कभी फाइनल नहीं होगा। ट्रेडिंग में हार वही मानता है जो अपने माइंड को हारने देता है, और जीत वही पाता है जो खुद को जीतना सिखा देता है। ट्रेडिंग को गैम्बलिंग मत बनाओ, इसे डिसिप्लिन बनाओ। फीलिंग्स को टेबल से बाहर रखो, तभी आप प्रॉफिट नहीं, पीस भी पाओगे, और यही असली मास्टरी है। चैप्टर 8, एंट्री और एग्जिट। कई बार लोग ट्रेडिंग को बस एक नंबर्स का खेल मान लेते हैं, बाय करो, सेल करो, प्रॉफिट कमा लो। लेकिन लुइस डैनियल्स ने अपनी किताब में बहुत खूबसूरती से समझाया है कि असली गेम कभी भी सिर्फ एंट्री या एग्जिट के बटन दबाने में नहीं होता। असली बात है, एंट्री सही वक्त पर होनी चाहिए और एग्जिट उससे भी सही वक्त पर। यही दो डिसीजंस किसी ट्रेडर को मार्केट में जिंदा रखते हैं या फिर हमेशा के लिए बाहर कर देते हैं। कहानी शुरू होती है एक ऐसे ट्रेडर से जिसका नाम था रघाव। रघाव ने अपनी पहली ट्रेड बड़ी उम्मीदों से की थी। उसने सुना था कि एक पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर जाएगा। बस क्या था, एंट्री कर दी। चार्ट्स नहीं देखे, वॉल्यूम नहीं देखा, मार्केट सेंटिमेंट क्या है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सोचा एंट्री कर ली है तो प्रॉफिट तो आएगा ही। लेकिन हुआ क्या, स्टॉक गिरता गया। रघाव रोज सोचता, कल बेच दूंगा, शायद रिकवर कर जाए, लेकिन रिकवरी नहीं आई। उसका लॉस बढ़ता गया। उसका वो स्टॉक उसी के अकाउंट में सड़ता रहा और उसकी सारी सेविंग्स धीरे धीरे खत्म हो गई। रघाव की गलती एंट्री करने में नहीं थी, गलती थी एग्जिट स्ट्रैटेजी न होने में।
लुइस डैनियल्स कहते हैं कि ट्रेडर वही सक्सेसफुल होता है जो एंट्री से पहले अपनी एग्जिट को प्लान करता है। एंट्री और एग्जिट हमेशा साथ चलते हैं, जैसे ट्रेन के दो ट्रैक। अगर एक ट्रैक टूट गया तो एक्सीडेंट तय है। अब सोचो, जब कोई मार्केट में एंट्री करता है तो एक एक्साइटमेंट होती है। हर ग्रीन कैंडल दिल में उम्मीद जगाती है कि बस अब प्रॉफिट डबल होगा। लेकिन वहीं पर लोग भूल जाते हैं कि मार्केट पलटने में एक पल नहीं लगता। अगर आपके पास एग्जिट का स्ट्रॉन्ग प्लान नहीं है तो आपकी सारी मेहनत पानी में चली जाती है। यही वो माइंडसेट है जो एक एमेच्योर ट्रेडर को एक सीजन ट्रेडर से अलग करता है। लुइस डैनियल्स कहते हैं, कभी भी किसी भी ट्रेड में दिल नहीं लगाना चाहिए। मार्केट में इमोशंस की कोई जगह नहीं। ट्रेड को सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी मानो। प्रॉफिट मिले तो ठीक, नहीं मिले तो एग्जिट कर लो। लॉस को बड़ा मत होने दो। जितनी जल्दी आप लॉस एक्सेप्ट कर लेते हो, उतनी जल्दी आप मार्केट में वापस खड़े हो पाते हो। किताब में एक रियल एग्जाम्पल है एक ओल्ड ट्रेडर का, जिसने 20 साल में यह रूल सीखा कि एंट्री करने से पहले 3 बातें हमेशा लिख लेता था: बाय प्राइस, टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस। और जैसे ही कोई एक कंडीशन हिट होती, वो बिना कोई एक्सक्यूज बनाए ट्रेड से एग्जिट कर जाता। यही हैबिट उसे दूसरों से अलग बनाती थी। वो कहता था, प्रॉफिट कम हो तो चलता है, लेकिन लॉस बड़ा नहीं होना चाहिए। यही बात हर नए ट्रेडर को समझनी होगी कि एंट्री कभी भी बिना एनालिसिस के मत करो। अगर किसी ने कोई टिप दी है तो पहले खुद वेरीफाई करो। चार्ट देखो, ट्रेंड देखो, मार्केट सेंटिमेंट समझो। और सबसे जरूरी, कभी भी ऐसे स्टॉक्स में एंट्री मत करो जिनमें वॉल्यूम ही नहीं है। लो वॉल्यूम स्टॉक्स कब फंस जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। एक और दिलचस्प बात, लुइस डैनियल्स ने अपने एक्सपीरियंस से बताया कि एग्जिट हमेशा प्रॉफिट में ही नहीं होती। कभी कभी सही एग्जिट वही होती है जब आप लॉस बुक कर लेते हैं, लेकिन खुद को एक बड़े खतरे से बचा लेते हैं। यही स्मार्टनेस होती है। मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद के डिसीजन तो कंट्रोल कर सकते हैं। आज भी दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स कहते हैं कि एंट्री और एग्जिट का गेम 80% साइकोलॉजी है, 20% स्ट्रैटेजी। यानी आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो मार्केट आपको ज्यादा दिन तक हरा नहीं पाएगा। यही बात लुइस डैनियल्स बार बार बताते हैं। ट्रेडिंग में एक स्ट्रांग एग्जिट प्लान ना होना एक टाइटैनिक शिप में छेद जैसा है। चाहे कितना भी बड़ा जहाज हो, डूबेगा जरूर। तो ट्रेडिंग में अगर आप बिगिनर हो तो सबसे पहले यह हैबिट बना लो। हर एंट्री के साथ अपनी एग्जिट भी डिसाइड करो। प्रॉफिट कितना चाहिए, कितना लॉस झेल सकते हो, कब पोजीशन क्लोज करनी है, यह सब पहले से क्लियर होना चाहिए, वरना मार्केट किसी को नहीं छोड़ता। कभी मत भूलो, मार्केट कभी भी आपके इमोशंस के हिसाब से नहीं चलता, लेकिन आप अपने रूल्स के हिसाब से हमेशा चल सकते हो। और यही मास्टर स्ट्रोक है, सही एंट्री, सही एग्जिट और एक डिसिप्लिन्ड माइंडसेट। यही ट्रेडिंग का असली आर्ट है। यही इस किताब का सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज है कि एंट्री और एग्जिट को हल्के में मत लेना। इन्हीं 2 वर्ड्स में छुपा है आपका प्रॉफिट, आपका लॉस और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना। So, be smart, be ready, and trade like a pro. Chapter 9. नुकसान को संभालना। किसी भी ट्रेडर की सबसे बड़ी परीक्षा तब शुरू होती है जब मार्केट उसके खिलाफ चलता है। प्रॉफिट में हर कोई एक्सपर्ट बन जाता है, लेकिन लॉस में जो अपने माइंडसेट को संभाल ले, वही असली विनर कहलाता है। लुइस डैनियल्स ने इसी सच्चाई को बहुत गहराई से समझाया, क्योंकि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल यही कहता है, कट योर लॉसेस शॉर्ट, लेट योर प्रॉफिट्स रन। जब कोई नया ट्रेडर पहली बार लॉस देखता है तो उसे लगता है कि बस ये मार्केट की गलती है या ब्रोकर का खेल है, लेकिन सच्चाई ये है कि मार्केट कभी किसी के लिए नहीं रुकता। एक रियल ट्रेडर वही होता है जो लॉस को दुश्मन नहीं बल्कि टीचर मानता है। कई बार लोगों को लगता है कि वो मार्केट को मात दे देंगे, बस एक और ट्रेड लेंगे और पुराना लॉस रिकवर कर लेंगे। यही सोच इंसान को बर्बाद कर देती है। लुइस डैनियल्स एक रियल लाइफ स्टोरी सुनाते हैं, एक नॉर्मल एम्प्लॉई की, जिसने अपनी सैलरी से छोटे छोटे ट्रेड्स शुरू किए थे। शुरू में प्रॉफिट हुआ तो उसे लगा कि अब वो मार्केट का किंग है। उसने रिस्क बढ़ा दिया, बिना स्टॉप लॉस के बड़े ट्रेड लेने लगा। एक रात अचानक ग्लोबल मार्केट गिरे और उसके सारे पैसे उड़े दह गए। लेकिन असली बात यह है कि लॉस के बाद भी उसने ट्रेडिंग छोड़ दी नहीं। उसने खुद को कंट्रोल किया, सीखा कि हर ट्रेड में स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, रिस्क कितना मैनेज करना है और कब लॉस एक्सेप्ट करना है। उसने ये समझा कि लॉस मतलब एंड नहीं होता, ये तो एक सिग्नल है कि आप अपनी स्ट्रेटेजी में क्या सुधार सकते हैं। बहुत सारे ट्रेडर्स को यही समझ नहीं आता। वो लॉस को ईगो से जोड़ लेते हैं, वो मान ही नहीं पाते कि वो गलत थे। पर सच्चाई ये है कि मार्केट में सही या गलत नहीं चलता,
बस प्रोबेबिलिटी काम करती है। अगर कोई ट्रेड आपके खिलाफ गया तो सबसे बड़ा आर्ट यही है कि आप वक्त रहते उसे काट दें। जितनी जल्दी लॉस कट करेंगे उतनी जल्दी आपको कैपिटल बचाने का मौका मिलेगा, और कैपिटल ही तो आपका असली हथियार है। लुइस डैनियल्स बार बार कहते हैं कि लॉस को छोटा रखना सीखो, तभी प्रॉफिट बड़ा दिखेगा। मार्केट में वो लोग टिकते हैं जो सर्वाइवल माइंडसेट लेकर चलते हैं। जिसने इमोशनल कंट्रोल खो दिया उसने पैसा ही नहीं, अपनी कॉन्फिडेंस भी खो दी। सोचिए, एक ट्रेडर जिसने सालों की कमाई एक झटके में खो दी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने लॉस को एक टीचर माना। हर ट्रेड में उसने रिस्क को लिमिट किया, अपने रूल्स खुद बनाए, डिसिप्लिन पकड़ा और फिर से ट्रेडिंग शुरू की। आज वो वही ट्रेडर दूसरों को सिखाता है कि लॉस कोई शेम नहीं, लॉस एक फी है जो मार्केट आपको सिखाने के लिए लेता है। ट्रेडिंग की असली खूबसूरती यही है कि ये हर किसी को दूसरा मौका देती है, बशर्ते आपके पास कैपिटल बचा हो और दिमाग ठंडा हो। अगर आप हर लॉस से सीख लेते हैं तो वही लॉस आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाता है। सबसे डेंजरस लोग वही होते हैं जो ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं। वो सोचते हैं कि मार्केट उनकी मर्जी से चलेगा, लेकिन मार्केट हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है। इंसान को बस खुद को स्ट्रॉन्गर बनाना होता है, अपने लॉस को एक्सेप्ट करके। इसलिए अगर आप भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो प्रॉफिट के सपने से पहले लॉस संभालना सीख लीजिए। ये दुनिया सेम प्रॉफिट के लिए लड़ने वालों से भरी पड़ी है, लेकिन लॉस में खुद को संभालने वाले लोग ही सक्सेस पाते हैं। कोई भी बड़ा ट्रेडर लॉस से नहीं डरता, वो लॉस को रिस्पेक्ट करता है, उसे कंट्रोल करता है और फिर उसी से अपना एक्सपीरियंस बनाता है। ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, ये एक लंबा रास्ता है, और इस रास्ते में लॉस आपका ट्रैवल पार्टनर है। इसे इग्नोर मत कीजिए, इसे समझिए, इसे हैंडल कीजिए, और फिर देखिए कैसे मार्केट आपको हर बार नया मौका देता है ग्रो करने का। बस याद रखिए, प्रॉफिट आपको फेमस बनाता है, लेकिन लॉस आपको वाइज बनाता है। यही इस कला का सबसे बड़ा सच है। मास्टर द आर्ट ऑफ ट्रेडिंग। अब सोचिए, क्या आप लॉस से डरेंगे या उसे अपनी स्ट्रेंथ बनाएंगे? फैसला आपके हाथ में है। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम। कभी किसी ने सोचा था कि पैसों की दौड़ में दौड़ते दौड़ते एक दिन ऐसा भी आएगा जब पैसे ही हमारे पीछे भागेंगे? यही सपना होता है हर ट्रेडर का, फाइनेंशियल फ्रीडम का। लेकिन यह सपना सिर्फ उन लोगों के लिए सच होता है जो ट्रेडिंग को बस 4 चार्ट्स और कुछ इंडिकेटर्स तक सीमित नहीं रखते, बल्कि अपनी सोच, अपने हैबिट्स और अपने माइंडसेट को भी बदलते हैं। रात के अंधेरे में जब कोई ट्रेडर अपनी स्क्रीन पर आखिरी कैंडल देख रहा होता है तो उसके दिमाग में बस एक ही ख्वाब होता है, वो दिन जब उसे ट्रेडिंग से इतना पैसिव इनकम मिलेगा कि उसे काम करने की मजबूरी नहीं रहेगी। यही वो फ्रीडम है जो हर इन्वेस्टर चाहता है। लेकिन यह आजादी कहीं भी बिकती नहीं, इसे कमाना पड़ता है स्मार्ट स्ट्रेटजीज और डिसिप्लिन से। लुइस डैनियल्स ने एक यंग ट्रेडर की कहानी सुनाई है जो छोटे कैपिटल से शुरू करता है। शुरुआत में वो भी वही गलती करता है जो मैक्सिमम बिगिनर्स करते हैं, ओवर ट्रेड, ग्रीड, बिना प्लान के ट्रेड करना। प्रॉफिट होता है तो वो खुश, लॉस होता है तो हताश। पर फिर एक दिन वो अपनी सारी सेविंग खो देता है। उस रात उसके कमरे में सिर्फ उसकी कंप्यूटर स्क्रीन की लाइट जल रही थी और वो खुद को कोस रहा था, क्यों मैं खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। लेकिन हार वहीं खत्म नहीं होती, वहीं से एक नई शुरुआत होती है। वो खुद से एक सवाल पूछता है, क्या मैं मार्केट से लड़ रहा था या खुद से? वो समझता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स पढ़ने का खेल नहीं, ये तो सेल्फ कंट्रोल का एग्जाम है। वो सीखता है कि छोटे छोटे गेन्स को रिस्पेक्ट करना होगा, लॉस को एक्सेप्ट करना होगा और कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होगा। जैसे ही वो डिसिप्लिन अपनाता है, उसका पोर्टफोलियो भी पलटने लगता है। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रातों रात मिलने वाला जैकपॉट नहीं, ये उन हजारों छोटी डिसीजंस का नतीजा है जो हम रोज ट्रेडिंग डेस्क पर बैठकर लेते हैं। ये उन स्लीपलेस नाइट्स का गिफ्ट है जब हम लॉसेस से टूटते नहीं बल्कि उनसे सीखते हैं। ये उन संडेज का रिटर्न है जब बाकी लोग घूमते फिरते हैं और हम अपने स्ट्रैटेजीज पर काम करते हैं। इस जर्नी में सबसे बड़ी रोल प्ले करता है कंपाउंडिंग, वही जादू जो छोटे पैसे को बड़े पैसे में बदल देता है। बस शर्त इतनी है कि हम उसे बार बार रिस्क में ना डालें। मार्केट हमें रोज टेस्ट करता है, लालच से, डर से और ओवर कॉन्फिडेंस से, और जो इन तीनों पर जीत पा लेता है वही असली विनर बनता है। एक वक्त आता है जब एक ट्रेडर के लिए मनी बस नंबर बन जाता है, उसके लिए रियल वेल्थ होती है फ्रीडम। वो फ्रीडम जो उसे दुनिया के किसी भी कोने से ट्रेड करने देती है, वो फ्रीडम जो उसे मंडे मॉर्निंग की ट्रैफिक से बचा लेती है, वो फ्रीडम जो उसे ये हक देती है कि वो अपनी टर्म्स पर जी सके। हर इंसान की ये जर्नी अलग होती है।
कोई जल्दी सीख जाता है, कोई देर से, पर एक बात कॉमन है, कमिटमेंट और पेशेंस। लुइस डैनियल्स यही सिखाना चाहते हैं कि अगर आप ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा कमाने का टूल मानते रहेंगे तो शायद कभी फाइनेंशियल फ्रीडम तक ना पहुंच पाएं। लेकिन अगर आप इसे अपनी लाइफ का डिसिप्लिन्ड हिस्सा बना लेंगे तो एक दिन वो भी आएगा जब आप चार्ट देखेंगे और कहेंगे, आज काम करने की जरूरत नहीं, पोर्टफोलियो खुद बोल रहा है, यू आर फ्री नाउ। और यही ट्रेडिंग की सबसे खूबसूरत जीत है, जब पैसा आपका गुलाम बन जाता है और आप बन जाते हैं अपने सपनों के मालिक। अगर ये कहानी आपको भी अपने सपनों की फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम बढ़ाने की हिम्मत देती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही पावरफुल समरीज और इनसाइट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, ताकि अगली बार जब हम नया वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपको ही पता चले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्मार्ट रहो, डिसिप्लिन रहो और अपने पैसों को अपने लिए काम करने दो। धन्यवाद।